नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी नित्य प्रति सिर्फ एक ही मंत्र का जाप किया करते थे, श्री राम नाम मंत्र का जाप किया करते थे और साथ ही भक्तों से भी इसी मंत्र का जाप करने के लिए कहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि आप श्री राम राम जाप करते रहिए और अपने काम को भी करते रहिए। श्री हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, सुंदरकांड पढ़ते रहिए, साथ ही रामचरितमानस, गीता और शास्त्रों और पुराणों में बताए गए रास्ते आपके जीवन के रास्ते को आसान बना देंगे। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ साथ ही सांसारिक व्यवहार में भी राम के आदर्शों पर चलना होगा। मित्रों, आज के विशेषांक में रामायण के कुछ ऐसे ही विचारों के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ केवल आपको जीवन में दूसरों से आगे रखेंगे, बल्कि जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करहि मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में ये चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। श्री लक्ष्मण जी ने तब भगवान श्री राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों? भगवान श्री राम ये सब जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। कहने का आशय कि आप स्वयं अपने संयमित तरीके से और भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेई क्षण होई। कहने का मतलब, रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान श्री राम जी जब जैसी इच्छा करते हैं या भगवान श्री राम जी की जब जैसी इच्छा होती है, तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर हई भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के बस होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है, वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, इसलिए आप भी राम के ही हो जाएं। यहाँ हमें ये शिक्षा मिलती है
कि आजकल के प्रत्येक मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। मित्र कैसा होना चाहिए? गोस्वामी जी लिखते हैं कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में ये चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी मदद करते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। कैसे? कि आगे कहे मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। और जाकर चित आही गति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। किष्किंधा कांड में प्रभु श्री राम ने मित्रों के लक्षण बताए हुए हैं। उन्होंने कहा है, अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। गोस्वामी जी बताते हैं कि सभी रोगों की जड़ क्या है? लिखते हैं गोस्वामी जी कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। कि काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब रोगों की जड़ मोह अर्थात अज्ञान है। इस व्याधि से फिर और बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम बात लोभ अपार अर्थात बढ़ा हुआ कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को त्यागना जरूर पड़ता है। गोस्वामी जी संसार में सुख और दुख के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। और पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। श्री राम जी के वनवास के बाद कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के बुलावे पर जब भरत अपने ननिहाल से लौटकर अयोध्या आए, तो वहां के हालात को देखकर विचलित हो उठे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, प्रभु, आप तो संसार के श्रेष्ठ मुनि व महाज्ञानी हैं। आपने भैया श्री राम के राज तिलक का ऐसा मुहूर्त कैसे निकाल दिया कि अनायास ही महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई और भैया श्री राम वनवास चले गए और पूरी अयोध्या छिन्न भिन्न हो गई।
ये सुनकर वशिष्ठ मुनि ने प्रत्युत्तर में कहा, क्या कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। मुनिनाथ महर्षि वशिष्ठ जी दुखी होकर अर्थात बिलख कर कहते हैं, हे भरत सुनो, ये जो भावी है या जो ये होनहार है ये बहुत ही बलवान होता है। हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश ये सब विधाता के पास में है, विधाता के बस में है। अर्थात जो नियति है वह इतनी प्रबल है उसे कोई पढ़ नहीं सकता। क्या नियत हुआ है हमारे लिए, हमारा भवितव्य क्या है, ये हम जान नहीं पाते। रामायण में ये सीख है कि जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, भले ही हम भगवान क्यों न हों। जीवन जीने में आने वाली कठिनाइयाँ हमारा विनाश करने हेतु नहीं आती हैं, बल्कि वो हमारी आंतरिक क्षमताओं से हमारा परिचय करवाती हैं, हमें अनुभव कराती हैं कि वास्तव में हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश व अपयश ये सब मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। हाँ, मनुष्य के हाथ में कर्म अवश्य है जिस पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। इसलिए हमारी सोच उस पर ही केंद्रित रहना चाहिए। हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं हैं। उसकी व्यवस्था पर, उसकी योजनाओं पर विश्वास रखना चाहिए। दुखी, निराश या परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। ये हम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। अतः मित्रों, प्रभु श्री राम जी के नाम जप से तथा उनके आदर्शों पर चलकर इस लोक से परलोक तक को भी संवारा जा सकता है। मित्रों, आज का विशेषण कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।